नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मोदी जी के अगर आप नज़दीक हैं तो वो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप जो चाहें करें। छोटे छोटे बच्चों की मौतें हो रही हैं और उसको लेकर भी चूंकि मंत्री जी मोदी जी के नज़दीकी हैं और इतने नज़दीक हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा के उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था और स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले उनको पता था, मैं आपको बाकायदा वीडियो बना के उस दौर में बता चुका हूँ, वो जा के टीका कंपनियों का दौरा कर रहे थे और अगले दिन ऐलान होता है कि वो स्वास्थ्य मंत्री बने। एक संदेह ये था कि टीका लॉबी ने उनको बनवाया, एक संदेह ये था कि गुजरात के हैं, मोदी जी के नज़दीक हैं इसलिए बने। लेकिन जो दवा लॉबी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं वो मनसुख मंडाविया नाम के मोदी जी के एक मंत्री के हाथ में है। मनसुख मंडाविया का यहाँ पर जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि मनसुख मंडाविया ऐसे मंत्रालय के मंत्री हैं जिनको इस सब पे इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पहले से पता होते हुए भी बेहद खतरनाक, मार्मिक और भीभत्स टाइप का कारोबार हिंदुस्तान में रोकने के लिए कुछ नहीं किया। क्या है बीमारी और क्या है कारण कि स्वास्थ्य मंत्री को घेरा जा रहा है? छोटी छोटी चीज़ों पे दुनिया भर में, देश भर में 65 लोग केवल मारे जाते हैं। उस रेबीज पे कितना अत्याचार हमने देखा। इस मामले में छोटे बच्चों को, जब एक छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, परेशान है, खांसी आ रही है, आजकल आप देखते हैं कि कभी वायरल से खांसी आ रही है, कभी बैक्टीरियल खांसी आ रही है, कभी एलर्जी से आ रही है। इतना वातावरण ख़राब हो गया कि बच्चे, छोटे बच्चे तो अब वो कब तक बर्दाश्त करेंगे। आखिर में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि साहब, जाहिर बात है डॉक्टर जब पूरा इलाज रखेगा तो खांसी रोकने की दवा भी लिखेगा और वो एक खांसी का सिरप दे देते हैं। ये सिरप ज़रूरी नहीं कि एक खास दवा का हो, अलग अलग खांसी की दवाओं का सिरप हो सकता है। और जब बच्चे को रात को वो सिरप पिला दिया गया, किसी ने किसी एक दवा का पिलाया, किसी ने दूसरी दवा का पिलाया, किसी ने तीसरी दवा का पिलाया, और जब बच्चा सुबह उठा तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। अफरा तफरी में उसको बड़े अस्पताल ले जाया गया। घर वालों को लगा बुखार बिगड़ गया है। बाद में जांच होती है, उस बच्चे की बड़े अस्पताल में मौत हो गई। ऐसे कई मामले आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में अकेले 20 दिन में 9 बच्चों के मामले आ चुके हैं। और वहाँ पर बाकायदा डॉक्टर नांदुलकर हैं, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिशियन हैं। उन्होंने ये बयान दिया है कि जिन बच्चों की मौत हुई उनकी किडनी में बायोप्सी जांच कराई गई है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कफ सिरप में मिला एक केमिकल इसके लिए जिम्मेदार है। यानी कफ सिरप के अंदर किसी एक ऐसे केमिकल की मौजूदगी है जिसके कारण बच्चों की मौत हो रही है। अभी इस पे केंद्र सरकार के जो ड्रग कंट्रोलर हैं और बाकी लोग हैं उनका बयान आया, उनकी सफाई आई है। लेकिन वो सफाई क्या है, उस सफाई को समझना भी ज़रूरी है। उससे पहले ये जो विलेन टाइप का केमिकल है इसको समझ लेते हैं। दरअसल जब आप कफ सिरप बनाते हैं, बच्चों की दवा बनाते हैं, तो वो सिरप जैसे चाशनी जैसी होती है, उस चाशनी के अंदर दवा मिलाते हैं। वो चाशनी कफ सिरप में चीनी की चाशनी नहीं होती है, वो बेसिकली सॉल्वेंट होते हैं जिसमें या तो ग्लिसरीन होता है जिसके अंदर दवा मिलाई जाती है, या प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल होता है। इन दोनों चाशनियों के अंदर इन दवाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इस दवा में दवा घोली जाती है। अब ये जो है थोड़े से ग्लिसरीन और ये दोनों मिलाए जाते हैं, दवा में मिलाना चाहिए। भारत में चूंकि दवा कंपनियों, जो हमारे, मैं मंत्री जी का नाम मैंने क्यों लिया इसको आप समझेंगे धीरे धीरे, दवा कंपनियों का खुला खेल चल रहा है। उनके ऊपर कोई बड़ा हाथ है, इसलिए उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो ये कंपनियां क्या कर रही हैं कि ग्लिसरीन और ये जो दूसरा पीईजी मैंने बताया, पॉलीइथीलीन ग्लाइकोल, इसको मिलाने के बजाय एक सस्ता केमिकल डीईजी मिला देते हैं जो दिखने में ग्लिसरीन जैसा होता है। इससे पहले कि हम इसके और आगे जाएं, ये समझिए कि ये सिलसिला पुराना है। 1920 में, 1922 और 23 में ये मामले सामने आ चुके हैं। घटिया तरह के केमिकल इसमें मिलाए जाते हैं और अभी हाल में इंटरनेशनली हमारी बहुत बेइज्जती हुई थी, उस पे आते हैं। उससे पहले ये समझिए कि ये जो इसमें मिलाते हैं
ये इतनी घटिया चीज़ है कि इसका इस्तेमाल होता है पेंट वार्निश वगैरह में और पॉलिश में मिलाने के लिए, सोलवेंट के तौर पे। और ये एंटी फ्रिज है। अगर कोई चीज़ मान लीजिए फ्रीज ना हो जाए, कोई पेंट वगैरह कोई चीज़ जम ना जाए, तो जमने से रोकने के लिए उसमें इसको डाला जाता है, जैसे पेंट है या कोई दूसरी चीज़। पॉलिएस्टर फाइबर बनाने में, रेजिन बनाने में, प्लास्टिक बनाने में और इंक बनाने में, जो छपाई की इंक होती है, और ब्रेक होता है गाड़ी का, उसका ब्रेक फ्लूइड जो होता है वो जिस चीज़ से बनता है ये है। इसको क्या करते हैं, इसको बुला के, ये फूड ग्रेड नहीं है, खाने का नहीं है, कुछ नहीं है। इस केमिकल को बाकायदा अलग अलग सिरप में मिला दिया जाता है, चाहे वो पैरासीटामोल का हो, चाहे वो मलहम का हो, टूथपेस्ट का हो, इसमें ये मिला देते हैं क्योंकि ये पड़ता है सस्ता। सस्ता कितना पड़ता है? ये जो DEG है, इंडस्ट्रियल ग्रेड, जो इसमें मिलाया जाता है, ये 80 रुपये लीटर पड़ता है। और ग्लिसरीन अगर डालेंगे तो 350 से 450 रुपये लीटर पड़ती है उनको, ये हमको तो महंगी मिलती है। तो कहाँ 80 रुपये लीटर, कहाँ 450 रुपये लीटर। और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो है वो भी 250 से 300 रुपये लीटर पड़ता है। तो करते क्या हैं, 250-300 रुपये लीटर वाले सामान को डालने के बजाय 80 रुपये लीटर का सामान डाल देते हैं। अब आप सोचिए कि 80 रुपये लीटर की वो जो चीज़ डाल रहे हैं वो तो जहरीली है, उससे तो बच्चे मर रहे हैं, और एक के बाद एक बच्चे मर रहे हैं। तो इस देश में अगर दवा के अंदर ऐसी चीज़ मिलाई जा रही है तो आप कहेंगे भाई कंपनी वाला मिला रहा है, इसमें मंत्री क्या करे? मंत्री कर सकता है, क्या कर सकता है और क्यों नहीं किया, ये बड़ा गंभीर सवाल है। हालत ये है कि ये दवा करने के कारण भारत कई दफ़ा इसके कारण बदनाम भी हो चुका है कि इस दवा से गाम्बिया में 70 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी। आपको याद होगा, हमने वीडियो बनाया था। 18 बच्चों की उज्बेकिस्तान में मौत हुई थी। और उसके बाद में हमारे स्वास्थ्य मंत्री इन दवा कंपनियों को बचाने में लग गए थे। पहली बार में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा बकवास है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। WHO ने इस मामले को उठाया कि आपके यहाँ से मिलावटी कफ सिरप दुनिया को बेचा जा रहा है। अब आप उस दौर में ये देख रहे हैं, पूरा सीन हो रहा है जबकि ट्रंप हमारी दवाओं के ऊपर सवाल उठा रहा है और पूरी दुनिया में सारी चीज़ों की दिक्कत हो चुकी है, केवल हमारी ये दवाओं की सप्लाई है। अभी हमने जब UK के साथ में एग्रीमेंट किया तो वहाँ पर भी हमारी जेनरिक दवाएं जाएंगी। तो जब हमारी दवाएं विदेशों में जानी हैं और हम एक धीरे धीरे करके फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दवा भेजने वाले देश के तौर पे उभर रहे हैं, तब हम दवा की क्वालिटी को लेकर अगर ये करेंगे कि स्वीकार ही ना करें तो क्या होगा। और उसके बाद में इसी मनसुख मंडाविया को बाद में स्वीकार करना पड़ा। आपने खुद तो इस्तीफा देना छोड़ दो, ड्रग कंट्रोलर को नहीं हटाया और किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर 2020 में जम्मू में 13 बच्चे मर गए। ये तंत्र सोता रह गया। बार बार मौतें हो रही हैं और पॉलिसी सिस्टम, अब ये चूंकि इकट्ठी हो रही हैं तो पता चल रहा है, इक्का दुक्का बच्चों की मौत हो जाती होंगी तो पता ही नहीं चलता। और ये सारी चीज़ों के बीच में सरकार का काम जो है वो इसको रेगुलेट करना, उसके लिए कुछ सिस्टम बनाने के बजाय लीपापोती में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस देश का सिस्टम कितना सो रहा है। अंदाज़ा लगाइए, एक कंपनी है जिसके 40 बार मिलावट करने के दवा में केस खुले हैं, 40 बार। उसके बावजूद वो दवा कंपनी, जिसको पहली बार में बंद हो जाना चाहिए था, इस सिरप को बनाती रहती है, सप्लाई करती रहती है सेटिंग करके, और उसका कोई कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री कर क्या रहे हैं? आप इस दवा को, और देश में कानून कितना सख्त है, आप ये तय नहीं कर सकते कि जो कंपनियां इस केमिकल को बेचती हैं उनका ऑडिट हो कि उन्होंने कितना केमिकल किसको बेचा और कब। सिरप बनाने वाली कंपनी, अगर आप सोच लीजिए कि जो इतना सा सिरप है उसमें 20 ml सिरप मुश्किल से होता है, 30 ml मुश्किल से होता है। 30 ml सिरप मतलब 30 ml सिरप मतलब उस सिरप में 15 रुपये 10 रुपये बचा भी लोगे तुम। कुछ तो शर्म करो। पूरे दुनिया में क्या भारतीय इतने पतित हो गए, छोटे बच्चों की जान ले रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, कानून इस पर बहुत सख्त है, लेकिन कानून पे कार्रवाई नहीं हुई, ये अपने आप में सवाल है। 40 बार एक ही कंपनी के ऊपर आरोप आ चुका है। हमारे यहाँ एक 1940 का बना हुआ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। इसमें जानलेवा या घटिया दवा बनाने पर या बेचने पर 20 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। जम्मू केस में कई कंपनियों पर क्रिमिनल केस दर्ज किए गए और गैर इरादतन हत्या, जिसमें 10 साल की कैद है, 420 IPC पुराने ज़माने की धारा
उसमें 7 साल की कैद, धोखाधड़ी। इसके अलावा घटिया नकली दवा बेचने पर 6 महीने की सज़ा, कैद और सज़ा है। ये इतनी सख्त सज़ा हमारे यहाँ पे है। अगर इसको देखा जाए तो अमेरिका में भी इसको लेकर सख्त कानून है जो 1937 में बना था, और उसके बाद से वहाँ पर तमाम तरह के लोगों को आजीवन लाइसेंस रद्द हो जाता है, कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, क्रिमिनल चार्ज झेलने पड़ते हैं। यानी कुल मिला के धारा 304 में बाकायदा कंपनी के मालिक और डायरेक्टर के ऊपर एक मुकदमा होना चाहिए था। पीड़ितों को मुआवजा 1 करोड़ रुपए प्रति बच्चा मिलना चाहिए था। और जितने ड्रग कंट्रोलर हैं, क्योंकि उनका काम है दवाओं की क्वालिटी कंट्रोल करने का, तुम बैठे किस लिए वहाँ पे? कोविड के टीके बिकवाने के लिए। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अपने आप में बच्चों की मौत नहीं है, एक कॉरपोरेट किलिंग है। ये कंपनी और अफसर जिम्मेदार हैं, लेकिन सज़ा किसी को नहीं होती है। अब मैं आपको वो पूरी कहानी बताता हूँ कि जो मेडन फार्मा है, जिसकी दवा गाम्बिया में 70 से ज़्यादा बच्चों की मौत के बावजूद बन रही है, उसको हरियाणा में बाकायदा इस केमिकल जो डाइथिलीन ग्लाइकोल मिलाने के लिए ज़िम्मेदार पाया गया था। भारत सरकार ने क्या किया? बेसलेस कह दिया। भारत सरकार ने कहा कि कोई टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दी है गाम्बिया की सरकार ने। हरियाणा सरकार ने इस यूनिट के ऊपर कार्रवाई की, कुछ दिन के लिए बंद कर दिया, ये दोबारा से चालू हो गई और फिर उनकी सील हटा दी गई है। कंपनी का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया। भारत सरकार के साथ और WHO के बीच में ये चल रहा है, और इस अधूरी जानकारी के आधार पे बाद में भारत की थुक्का फजीयत हुई, क्योंकि स्वीकार करना पड़ा भारत को। उज्बेकिस्तान केस में 18 बच्चों की मौत हुई। मेरियन बायोटेक नोएडा की कंपनी है। उत्तर प्रदेश ड्रग विभाग ने यूनिट बंद कराई। 3 कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, 3 कर्मचारियों की। कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड किया गया, यानी फिर बहाल हो गया होगा। सीनियर डायरेक्टर और प्रमोटर्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जम्मू के मामले में भी 2020 में खांसी के सिरप में जो डिजिटल विजन फार्मा कंपनी हिमाचल की है उसकी थी, कंपनी का लाइसेंस कैंसिल किया गया था। कोई क्रिमिनल सज़ा बड़े लेवल पे नहीं हुई है, अफसरों ने पब्लिक एक्शन नहीं लिया। अब छिंदवाड़ा वाला केस भी आ गया है, राजस्थान के केस भी हैं। एक बात बताइए भाई मेरे, 2020 से पता है 5 साल हो गए तुमको, इंटरनेशनल लेवल पे मामला उठ चुका है, WHO में मामला आ चुका है, सब जगह पे ये मामला एक्सपोज हो चुका है, और उसके बाद में तुम यहां पर सरकार चला रहे हो। क्या किया बताओ? एक तरीका होता है कि भाई सरकार कुछ SOPs बना देती है कि इस जगह पे अगर कंपनी में ये केमिकल आएगा तो इस जगह टेस्ट होना ज़रूरी है। भाई छोटी कंपनी है तो बाहर से टेस्टिंग करा ले, केमिकल टेस्टिंग के बगैर उसका इस्तेमाल नहीं होगा। और जब कफ सिरप बनता है कोई भी चीज़ तो उसको पास कराना पड़ता है ना, उसका सैंपल। सरकार उसका सैंपल पास भी कर रही है, यानी हर तरफ खेल चल रहा है। 40 बार एक कंपनी के सैंपल फेल हुए हैं, उसके बावजूद वो कंपनी खड़ी हुई है। तो क्या हो क्या रहा है मुल्क में? सारी अंधेरगर्दी, लीपापोती और डिनायल अभी फिर यही हुआ है। इस मामले में, छिंदवाड़ा के मामले में, एक एडवाइजरी जारी की गई है। कहा गया है कि बच्चे जो 2 साल वाले हैं ना, उनको तो ये कफ सिरप दिया ही ना जाए। 5 साल तक के बच्चों को अगर अभी इतने समय से तुम क्या कर रहे थे? घास छील रहे थे, आज कह रहे हो ये अवेयरनेस पहले लानी चाहिए थी ना, बच्चों की मौत के बाद ला रहे हो। और ये जो केमिकल मिल रहा है उसमें, उस पर मौन हो गए हैं, कह रहे नहीं वो सैंपल में ऐसा है वैसा है, नहीं पाया गया। अब तुम ये कह रहे हो कि इसमें बच्चों को हम नहीं पीनी चाहिए दवा, ठीक है साहब, 5 साल के बच्चों को भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर ये ग्लाइकोल वाला जो मिली हुई है चाशनी सारी दवाओं में वही है मिलावटी वाली, तो कल किसी और से होगा, परसों किसी और से होगा। और ये जो बच्चे मरे इसमें तो 7 साल का बच्चा भी है। तो इसमें आप ये कैसे कह सकते हो कि 2 साल से छोटे बच्चों को पिलाने के कारण हो रहा है? कुल मिला के अभी भी एक ईमानदार जांच करके सरकार सही एक्शन नहीं लेना चाह रही है। इतनी मौतों के बावजूद हमारे आपके बच्चे, गरीबों के बच्चे जो हैं, उनके बच्चों की मौत के बावजूद सरकार लीपापोती में लगी है। ड्रग कंट्रोलर जिसका काम है इन सब चीज़ों को रोकना, वो अपनी खाल बचाने के लिए बोल रहा है नहीं सब ठीक है। पहले भी बोला था गाम्बिया के मामले में। तो क्या ये सिलसिला रुकेगा, या ये भारत की पूरी फार्मा इंडस्ट्री को ठप कर देंगे, दुनिया भर में हमारी थू थू करा देंगे, हमारी दवाएं लोग खरीदना बंद कर देंगे?
और मेरी समझ में नहीं आता कि मतलब, खैर क्या बोलूं, मंत्री जी जो हैं वो बैठे हुए हैं, इतने में तो तड़प जाना चाहिए। एक बयान नहीं सुना हमने, सख्त एसओपीज बना दो, कुछ सिस्टम बना दो, कुछ व्यवस्था बना दो। अगर नहीं बना सकते तो सख्त संदेश दे दो, 4 कंपनियों के मालिकों को डाल दो 10-10 साल के लिए। तो आप कानून बना रहे हो जिसके अंदर अगर इस तरह की दुर्घटनाएं हों तो उसमें मालिक के ऊपर कार्रवाई ना हो, ऐसे कानून बनाए इन्होंने। जैसे बॉयलर फट गया तो उसमें ऐसे ऐसे क्लियरेंस नहीं लो, बहुत सारे कानून बदल दिए उन्होंने जो सख्त कानून थे पुराने। तो ये जो सिचुएशन है ये अपने आप में चिंतित करने वाली है। छोटा बच्चा है भैया, उसे कब सिरप खरीद के ला रहे हो, उसमें जो बेस है उसका, जो सोलवेंट है जिसमें उसको घोला जाता है दवा को, वो जो है वो कुछ और मिला दिया, पेंट वेंट में मिलाने वाला मिला दिया, ब्रेक ऑयल बनाने वाला मिला दिया आपने, और वो डाल के धड़ल्ले से दवा बिक रही है। और आप जो है उस पर कार्रवाई करने के बजाय 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, इंडिया के में बाहर सब जगह ही हो रहा है, और आप बैठ के बोल रहे हो नहीं दवा तो सही है। अरे दवा तो सही है, जो उसमें सोलवेंट वोलवेंट सारी चीज़ें ठीक करो। और नहीं कर सकते हो तो ये बताओ बच्चों की मौत कैसे हो रही, क्योंकि डॉक्टर का तो बयान है बायोप्सी की गई है किडनी की। तुम कुछ भी बोलते रहो और उसमें पाया गया है जहर। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो विचार उत्तेजक लगा होगा आपको। दोस्तों के साथ साझा कर दें। नमस्कार, जय हिंद।